हेलो स्टूडेंट्स, रघुनाथ स्कूल में आपका स्वागत है। मैं देव प्रकाश पूनिया और अपने केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अपना सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री और ये जो है वो हिंदी मीडियम के लिए है। देखो अपने स्टार्ट करते हैं। आपने 11th के अंदर टेंथ में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी है, उससे पहले भी पढ़ा है। अब आपने जो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो उन सब से थोड़ा हट के है, क्योंकि वहाँ पे आपने जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नई थी। आपने जैसे भी याद किया, उसका रट्टा मारा, जैसे भी काम किया, बट अब अपने उनको क्या करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने। तो देखो अभी जो नया आपका सिलेबस आ रहा है NCERT के अकॉर्डिंग, उसमें आपके 14 चैप्टर रहेंगे टोटल। और ये जो 14 चैप्टर हैं, आपको उससे पहले आप बुक खरीद लीजिए जैसे भी है। सबसे पहले देखते हैं अपने कि जो केमिस्ट्री है वो अपने कितने टाइप में पढ़ना है और उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के क्या मेथड रहेंगे, कैसे याद करेंगे। डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री मतलब आपकी रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान। ये जो रसायन विज्ञान है, आपको इसके 3 पार्ट पढ़ने होंगे। कौन कौन से? थोड़ा जानते भी होंगे आप, अगर नहीं जानते तो अपने अभी सीख लेंगे। देखो सबसे पहला अपने पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन विज्ञान। उसके बाद अपने सेकंड पोर्शन आता है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। फिर अपने नेक्स्ट पोर्शन आता है भौतिक रसायन विज्ञान। अब अपने ये देखते हैं कि ये जो कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान है, इसके अंदर अपने को कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, किससे रिलेटेड बातें करनी होंगी और कौन कौन से जो भी चैप्टर आएंगे इसमें। तो देखो कार्बनिक रसायन विज्ञान है, इसमें मोस्ट ऑफ ये वर्ड कहाँ से बना है, अपने कार्बन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन और इससे बने हुए यौगिकों का। अब देखो आपने अगर अपने तत्वों की बात करें तो आपका एक टॉपिक आएगा आवर्त सारणी। उसके अंदर आपको 118 तत्व मिलेंगे। प्रकृति में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो उसमें से देखो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के बारे में अध्ययन करने की जो शाखा है रसायन विज्ञान की, उसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन विज्ञान। अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक जो एलिमेंट है, एक तत्व है, उसके लिए एक पूरी शाखा ही क्यों अध्ययन करेंगे? क्योंकि आपके देखो चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे ये चौक है, ये अपना बोर्ड है, किसी भी चीज़ की अगर अपने बात करें, जैसे टेबल, चेयर, जो भी है, उनमें क्या है कि कार्बन की उपस्थिति रहती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ऐसी जो भी वस्तुएं जो जलने वाली हों और जल कर वो किस में बदलती हैं, वो भी कार्बन में बदल जाती हैं। तो ये जो एक रसायन विज्ञान की शाखा है, इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है ये एक रसायन विज्ञान का। फिर बात करते हैं अपने अकार्बनिक रसायन विज्ञान की। तो कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं उनका अध्ययन अपने किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर। आपने जैसे 10th के अंदर जो टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें एक टॉपिक आया था आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उसमें कार्बन को छोड़कर बाकी तत्वों का अध्ययन करने के लिए अपने जो शाखा बनाई गई है वो है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अब ये है भौतिक रसायन विज्ञान। देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? भौतिक मतलब फिजिक्स और रसायन, 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब इसमें अपने क्या पढ़ते हैं? इसमें अपने ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें फिजिक्स के रूल्स भी लगते हैं और उन फिजिक्स के रूल्स में के साथ साथ अपने किसके रूल्स भी पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के रूल्स है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ होती है ये सेल, जो कि आप घड़ी के अंदर डालते हो, या बैटरी
जो आप घर पे यूज करते हो, जैसे इन्वर्टर वगैरह की जो बैटरी होती है, गाड़ियों के जो जितने भी टाइप की गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो बैटरी लगती है, ऐसी चीज़ों का या ऐसे टॉपिक्स का अध्ययन करने के लिए अपने कौन सी शाखा का अध्ययन करेंगे? भौतिक रसायन विज्ञान। ठीक, ये 3 शाखाएं रहती हैं। इनके रसायन विज्ञान की शाखाएं तो और भी होती हैं, बट अपने को 11th और 12th में इन 3 रसायन विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करना होता है। अब देखें, आगे अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वर्ड लिया था, एक शब्द आया था तत्व। तो देखो आपका सिलेबस जो भी रहेगा, अगर आपके पास अभी बुक है बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो थोड़े टाइम से बुक ले लीजिए और अपने स्टार्ट करेंगे। देखो उसका जो सिलेबस है क्या है, अभी अपने को एक बार उससे मतलब नहीं है। कुछ अपने स्टार्टिंग में ऐसे टॉपिक करेंगे, चाहे सिलेबस कहीं से भी आए, NCERT बुक आए, दूसरी बुक आए, कैसे भी आए, कुछ अभी जो टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं वो तो उसके अंदर अपने को मिलेंगे। अभी देखो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्व। देखो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब ये है तो है नहीं कि ये 118 के 18 तत्व एक साथ ही खोज लिए गए। इसमें जैसे धीरे धीरे अपने पहले एक तत्व मिला, फिर दूसरा मिला, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गए? अपने 118 तत्व। और ये जो तत्व हैं ये प्रकृति से मिले हैं, अपने बहुत सारे प्रकृति से। और अपने एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, भूपर्पटी से। भूपर्पटी का मतलब क्या होता है कि जो धरातल है, जो धरती है, भू का मतलब भूमि, उसकी सतह के अंदर से अपनों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को खोज खोज के निकाला गया। इसमें एक छोटी सी हल्की सी बात याद करने की मैं बता देता हूं आपको। जो आवर्त सारणी आपने अगर आपको ध्यान है तो उसमें एक तत्व आता है यूरेनियम। यू मतलब क्या होता है? यूरेनियम। और ये 92 नंबर पर होता है। कितने नंबर पे आता है ये? 92 नंबर पर। इसके पहले के तत्व जितने भी है ना, 1 से लेके 92 तक के तत्व, उनको तो प्रकृति से खोजा गया है। कहाँ से? प्रकृति से खोजा गया है। और ये जो 92 के आगे वाले तत्व हैं, 92 से लेकर कितने? 118 तक, इनको लैब में मतलब प्रयोगशाला में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? इनको प्रयोगशाला में इनको बनाया गया है। अब देखो अपने इसको लिखने का तरीका कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या याद होना चाहिए अपने को। कुछ बेस जो है उसके बगैर अपने केमिस्ट्री का बिल्कुल भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो देखो तत्वों का आपको नाम पता होना चाहिए, तत्वों का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और तत्वों का आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें? 3 चीज़ें कॉमन, नाम, परमाणु क्रमांक और भार। और एक चीज़ और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो ये है कि प्रतीक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रतीक। अब देखो सबसे पहले आपने, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप इन चारों टॉपिक में से नाम और प्रतीक आप धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अब ये जो प्रतीक बने हैं कैसे हैं, कहाँ से बने हैं, जैसे मैं बताता हूँ। अपनी सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और ये स्टार्ट, इसके जो स्पेलिंग लिखते हैं अपने, तो जितने भी तत्व है ना उसमें या तो सबसे पहला वर्ड लिया गया है प्रतीक के लिए, या क्या है? 2 वर्ड लिए गए हैं। जैसे अपने बात करते हैं क्लोरीन की, ये कौन सा है? क्लोरीन। तो इसकी स्पेलिंग ये होती है क्लोरीन। तो देखो यहाँ से C और L लिया गया। अब CH क्यों नहीं लिया गया? CH इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक जो कार्बनिक रसायन विज्ञान है उसमें अपने C और H का अध्ययन करते हैं, तो इसको यहाँ से नहीं लिया गया। और देखते हैं अपने, जैसे अपने बात करते हैं लिथियम की, ये तत्व है Li, इसको बोलते हैं लिथियम। तो इसको देखो स्पेलिंग होती है लिथियम। तो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिए गए हैं। अब इसमें आपको याद करते टाइम आपसे गलती क्या होगी ये देखो मैं बता देता हूँ आपको। जो भी अगर आप सिंगल वर्ड है तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे, अगर डबल है तो फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए और सेकंड स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। कोई भी एग्जांपल देख लो, जैसे Na,
ये है सोडियम। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल है और सेकंड क्या है, स्मॉल लेटर है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में ऐसा कोई भी तत्व नहीं मिलेगा जिसमें अगर 2 लेटर हों और दोनों क्या हों, कैपिटल हों। ये नहीं लिखना, ये गलती रहती है। गलती होने की जो संभावना होती है उस बात को पहले पकड़ो, फिर गलतियां होनी कम हो जाएंगी। ये था परमाणु के तत्वों के बारे में। अब इसको लिखने का सिस्टम क्या रहता है, देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। इसका कॉमन प्रतीक कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपने ZXA, इस फॉर्म में लिखते हैं। आपको कई बुक्स के अंदर ऐसे मिलेगा, आपको कई बुक्स के अंदर ऐसे भी मिल जाएगा। ऊपर वाला A इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये जो Z है ना, ये होता है परमाणु क्रमांक, ये X है तत्व और ये है उसका परमाणु भार। क्या चीज़ है ये, परमाणु क्रमांक, तत्व और परमाणु भार। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ एक दो अपने इसमें किस तरीके से लिखते हैं। जैसे सबसे पहला आपने लिखा 1H1, मतलब जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और परमाणु भार भी कितना होता है, 1। तो नीचे वाली संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया, Z से परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाली संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया अपनों ने, A से, और ये क्या होता है, परमाणु भार। अब देखो यहां पर अपने वर्ड यूज कर रहे हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आवर्त सारणी जो है ना उसमें तत्वों को जिस क्रम में व्यवस्थित किया गया, कंटिन्यूस जो व्यवस्थित करने का जो तरीका है उसको परमाणु क्या बोला गया है, क्रमांक बोला गया है। मतलब इसको जो क्रम से याद करना है। जब मैंने आपको बताया कि नाम और उसका प्रतीक याद करोगे तो उनको क्या है, कंटिन्यूस याद करना है आपने। तो जो आवर्त सारणी है उसमें आपको सारे तत्व मिलेंगे और वहाँ से क्या होता है कि तत्वों के प्रतीक, नाम, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। अब देखो ये जो अपने बात करते हैं अणु की, परमाणु की, यहाँ पे वर्ड आ रहा है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु। परमाणु क्या चीज़ है, देखो रसायन विज्ञान में सबसे छोटे से छोटा कण जो है उसको क्या बोला गया है, परमाणु, मतलब छोटा कण। और ये जो छोटा कण है इसको आगे अपने विभाजित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते इसको। मतलब सबसे छोटी इकाई उसको क्या बोला गया है, परमाणु बोला गया है, और जिसको विभाजित नहीं कर सकते। इसकी एक खास बात और रहती है, वो क्या है इसकी खास बात, देखो ये जो है ये स्वतंत्र नहीं होता। क्या नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। ये इसके परमाणु के कुछ गुण हैं। स्वतंत्र नहीं होने का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये लिखने का तरीका है, बट अगर अपने इसको वातावरण के अंदर ढूंढेंगे ना, खोजेंगे, तो ये अपने को इस रूप में मिलेगा। तो ये इस रूप, ये कैसे बना हुआ है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्वों के मिलने से ये क्या बना गया है, परमाणु। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी परमाणु है वो क्या नहीं मिलेगा आपको, स्वतंत्र नहीं मिलेगा। अब देखो आगे अपने बात करते हैं। अब आप कहो कि भाई ये जो है Fe होता है आयरन, मतलब लोहा, ये अकेला है। अब आप कहोगे भाई ये अकेला कैसे है, तो देखो अगर अपने मान लेते हैं ये एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, एक छोटा सा पीस है किसका, लोहे का, तो इसके अंदर एक ही परमाणु थोड़ी है, इसके अंदर तो हजारों लाखों परमाणु हैं। तो ये सारे परमाणु Fe और Fe आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। और ये जो Fe है आयरन, लोहा, ये एक टाइप की धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है। तो इसमें बहुत सारे जो परमाणु हैं वो आपस में एक बंध होता है, उसका नाम होता है धात्विक बंध। क्या नाम होता है, धात्विक बंध के द्वारा आपस के अंदर क्या है, जुड़े हुए होते हैं।
तो देखो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं है, अकेला नहीं है, अपने लिखने को याद करने के लिए वो जो प्रतीक है उसको अपने अकेले लिख सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है। परंतु आपको प्रकृति में ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो हीलियम है ये एक गैस है, ये लिथियम है, ये भी एक टाइप की धातु है और ये भी इस फॉर्म में मिलती है। धातु और धातु के बीच में जो बंध होता है उसको क्या बंध, कौन सा बंध बोलते हैं? अपने धात्विक बंध बोलते हैं। अब देखो आगे अपने एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वो है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है इसको देखते हैं अपने।